गोवर्धन नामक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। हरिया बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों से उधार लेते रहता था। अरे रामू काका, जरा 30 किलो गेहूं तो देना। 30 किलो गेहूं? ठीक है, लेकिन 600 रुपये लगेंगे। पैसे तो मेरे पास नहीं है। रामू काका, आप मुझे गेहूं उधार दे दो, मैं 1-2 दिनों में आपके पैसे चुका दूंगा। अरे लेकिन तुम्हारा पहले का भी तो हिसाब बाकी है, पहले वो तो चुकाओ। हाँ हाँ, वो सब मैं एक ही साथ चुका दूंगा। अच्छा ठीक है। इसी तरह हरिया सभी गांव वालों से पैसे उधार लेता, लेकिन उसे चुकाने का नाम न लेता। हरिया के इस उधार लेने की आदत से उसका दोस्त श्याम बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ था, इसीलिए वह हमेशा उसे समझाया करता था। अरे हरिया, तुम मुझसे जो 1000 रुपये उधार लिए थे वो कब चुकाओगे? कर दूंगा 2-3 दिनों में। हरिया तो हमेशा दूसरों से उधार मांगता रहता है। मेरी बात मान, तू अपने ज़मीन पर खेती शुरू कर दे, जिससे कि तू उस फसल को बेचकर सबकी उधारी तो चुका सकेगा। तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, 2-3 दिनों में तुझे तेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह हरिया बिना कोई मेहनत किए बस उधारी में अपना जीवन काट रहा था। समय बीतता गया और हरिया की उधारी बढ़ती गई। एक दिन सभी लेनदार हरिया के घर पहुंच गए। अरे कमला भाभी, हरिया कहाँ है? जरा बुलाओ तो। अरे वो तो बहुत बीमार है। क्यों, क्या हुआ हरिया को? क्या बताऊं, कल रात से ही उनका देह बुखार से तप रहा है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अंदर जाके खुद ही देख लीजिए। सभी लेनदार हरिया को देखने उसके घर में जाते हैं, जहां पर हरिया बीमार होने का नाटक कर रहा था। आइए आइए, मैं भी आज आप लोगों के पास ही आने वाला था। आप सबके पैसे जो लौटाने थे, लेकिन कल ही मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और सारे पैसे मेरे दवाइयों में खर्च हो गए। कोई बात नहीं हरिया, तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे पैसे चुका देना। यह कहकर सारे लेनदार वापस चले जाते हैं। उसी रात हरिया और उसकी पत्नी बातचीत कर रहे होते हैं। देखा तुमने आज कैसे मैंने लेनदारों को बेवकूफ़ बनाया? हाँ, लेकिन आपने खुद तो झूठ बोला और मुझसे भी झूठ बुलवाया। तो क्या हुआ, तुम्हारे झूठ से हम पैसे देने से तो बच गए। पर ऐसा कब तक चलेगा? आप कोई काम क्यों नहीं करते? आप कोई काम करके उन सभी के पैसे लौटा दीजिए ना। तुम मुझे यह मत सिखाओ, बस मैं जो कहता हूँ वो तुम कर दिया करो। हरिया और उसकी पत्नी की बातचीत उसके घर के पास से गुजर रहे एक लेनदार ने सुन ली। उसके बाद हरिया के बीमारी का झूठ पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। अब सभी ने हरिया को उधार देना बंद कर दिया था। कुछ समय बाद हरिया का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। हरिया ने गांव के वेद को बुलाया। वेद जी ने हरिया के बेटे को देखा और देखने के बाद बोले, हरिया, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है और इसे ठंड भी लग रही है। लगता है इसको कोई गंभीर बीमारी हुई है। तुम एक काम करो, इसे शहर के अस्पताल में ले जाओ और जांच करवा लो। शहर के अस्पताल में? लेकिन वेद जी, वहाँ तो मेरा बहुत खर्चा होगा। हाँ, कम से कम 4 से 5 हज़ार लेकर ही जाना। लेकिन वेद जी,
4-5 हजार रुपए तो मेरे पास नहीं है। आप ही मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए ना। मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तुम्हें इसे जल्द से जल्द शहर लेकर जाना ही होगा, नहीं तो इसकी जान पर भी बात आ सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वैद्य जी के जाने के बाद रिया अपने पत्नी से कहता है, 4-5 हजार रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? अब तो गांव वाले भी मुझे उधार नहीं देते। मैं आपसे हमेशा कहती थी कि मेहनत करो, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। आज आपके आलसी स्वभाव के कारण हमारे पास अपने बेटे का इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? तुम देखो ना, अगर तुम्हारे पास कोई आभूषण रखा हो तो हम उसे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेंगे। मेरे सारे आभूषण तो आप पहले ही बेच चुके हैं। अब मेरे पास जमा पूंजी के तौर पे बस मेरा बेटा ही है और मैं इसे खो नहीं सकती। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन 4-5 हजार रुपए का इंतजाम कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी न किसी गांव वाले से पैसे लेकर आता हूँ। कौन देगा आपको पैसे? आपके झूठ बोलने की आदत से सभी गांव वालों ने हमें उधार देना बंद कर दिया है। अब भगवान ही जाने हमारा क्या होगा। मैं कोशिश करता हूँ, गांव वालों में से कोई न कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर हरिया उधार मांगने चल देता है। नमस्कार रमेश भैया। अरे आओ आओ हरिया, आज मेरे दुकान पर कैसे आना हुआ? वो रमेश भैया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और उसे इलाज के लिए शहर ले जाना है, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे नहीं नहीं हरिया, मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। तुम्हारे बीमारी वाले झूठ के किस्से तो वैसे भी गांव में मशहूर है और अभी भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। नहीं नहीं रमेश भैया, मैं इस बार कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा सच में बहुत बीमार है। मुझे तुम्हारी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। यह सुनकर हरिया उदास हो जाता है और फिर वह अपने मित्र श्याम के पास जाता है। देखो हरिया, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत उधार दे रखा है और तुमने मुझे हर बार झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। इस तरह हरिया को गांव के किसी भी व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए और वह निराश होकर घर चला गया। यह बात जब गांव के वैद्य जी को पता चली तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। मैंने सुना है कि आप सभी ने हरिया को पैसे देने से इनकार कर दिया है। हाँ वैद्य जी, क्योंकि हरिया हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर हमसे पैसे ले लेता है और चुकाते समय झूठ बोलता है। हाँ, परंतु इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है। उसका बेटा सच में बीमार है और अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। हम सब एक ही गांव के हैं, इस नाते हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। वैद्य जी की यह बातें सुनकर सभी गांव वाले हरिया के मदद के लिए मान जाते हैं और हरिया के बेटे का इलाज शहर के अस्पताल में हो जाता है। अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा आप सभी से झूठ बोला और फिर भी आप सभी ने मेरे बुरे वक्त में मेरी सहायता की। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद आलस करना छोड़ दूँगा और मेहनत से अपना काम करके आप सभी के पैसे वापस कर दूँगा। उस दिन के बाद से हरिया अपने खेतों में मेहनत से काम करने लगा।